Good morning to all of you. So in last class we have studied about multiple reflection. That reflected ray can be reflected again. And we have talked about the number of image formation. That is formula is 360 by theta minus 1. That if we are placing two mirrors at different angle, how many images will be formed. Now today we will discuss about reflection part. Till now what we have talked, that is the part of reflection. इन सब लोग मिरर की बात अब तक की है. टुडे वी विल टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर हम लोग किसकी बात करेंगे, लेंस की बात करेंगे. सिंस ये रिफ्लेक्शन का मेनली जो टॉपिक होता है ये आपको हायर क्लास में मिलता है, लेकिन जब हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस है, द लेंस इज अ टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है, इसके बारे में हमें जानना है. तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लेंस में होता क्या. अब तक हम लोग ये पढ़े कि मिरर में रिफ्लेक्शन होता है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जा पाती क्योंकि ऑब्जेक्ट ओपेक है, तो वो दूसरे मीडियम के बाउंड्री से टकरा के फिर उसी मीडियम में आ जाती है. लेकिन अगर जिस लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे फॉल हो रही है, तो उस केस में क्या होगी कि लाइट विल मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. लाइट तो मूव कर जाएगी, बट देयर विल बी लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट. मतलब लाइट क्या होगी, बेंड होगी. तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज सेड टू बी रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेंडिंग ऑफ light when it moves from one medium to another. ओके. अब इस केस में जो पहला मीडियम होगा वो मान लीजिए कि सब कुछ चीजें हमारे एयर है. अब लाइट हमारा किससे कितना मूव कर रहा है, इट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू वाटर या वाटर टू ग्लास, ग्लास टू एयर. तो इन सब में क्या होगा, रिफ्लेक्शन. तो लेंस में भी क्या होता है, जब भी हम लोग लेंस की बात करेंगे रिफ्लेक्शन, तो लेंस की जब बात करेंगे तो लेंस आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड वन इज कॉन्केव लेंस. तो लेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस. कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग. अब कन्वर्जिंग का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है. और कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग, जिसको हमने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था. ओके. तो ये बताने का मेरा केवल एक मकसद है कि सिंस अगर आपको कभी जब ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर मैंने रेगुलर क्लास में पढ़ाया था, तो मैं आज रिवाइज कराऊंगा. तो उस केस में जब हम लोग डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें जब आई लेंस की बात आएगी, मैं बोलूँगा दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, तो आप इजीली ये समझ जाओगे कि कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है कि जो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट से हमारी लाइट निकलती है, जो रे निकलता है, वो हमारे आई के अंदर एंटर होता है, और वो जो कॉन्वेक्स लेंस पे जब वो रे पड़ती है तो वो अपनी डायरेक्शन उसकी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है. और इसके वजह से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, रेटिना पे होता है. ओके. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई. द डायग्राम एंड ऑल थिंग्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन मेनी टाइम्स. तो मेनली पार्ट्स की बात कर लेते हैं. सबसे पहले पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. और जब इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले पार्ट की जो हम लोग बात करते हैं, दैट इज अवर कॉर्निया. सेकेंड इज आइरिस. थर्ड इज pupil,
फोर्थ इज अवर आई लेंस, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। फिफ्थ इज सिलियरी मसल्स। सिक्स्थ इज रेटिना, and after that optic nerves. So these are the main part of the human eye. Cornea क्या होता है? The part of the eye which is bulging outwards, white color, that is bulging outwards, that is cornea. cornea के पीछे what is there? iris. और ये iris जो होते हैं हमारे, आप देखते हो आँख में एक ऐसा आपको पॉइंट दिखेगा। इस ये जो डिफरेंट पर्सन का जो होता है, ये कलर जो आइरिस का होता है वो क्या होता है? चेंज होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि आइरिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ कलर ऑफ द आई। हम बोलते हैं कि किसी की आँख ब्राउन है, समवन आई इज ब्राउन, समवन आई इज ब्लैक, समवन आई इज ब्लू। ओके, सो डिफरेंट जो हम लोग के आई के कलर मिलते हैं, तो दैट इज नॉट अबाउट द कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया, व्हाट इज कॉर्निया? द कलर ऑफ द कॉर्निया इज इट इज व्हाइट, ओके, बट द आइरिस कलर इज डिफरेंट। सो आइरिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ कलर ऑफ द आई। तो चेंज ऑफ कलर ऑफ द आई के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज आइरिस। और आइरिस के अंदर क्या है? देयर इज अ स्मॉल muscular, that is its color is always black, that is pupil. क्या है? pupil। और pupil का कलर हमेशा क्या होता है? ब्लैक। तो pupil का कलर हमेशा क्या होता है? ब्लैक। और iris डिफरेंट कलर की होती हैं, और that is responsible for the change of color of the eye। तो ये iris, what does iris do? Iris control the amount of light entering in the pupil, amount of light entering in the pupil। जो लाइट हमारी प्यूपिल में जाती है उसको कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। और इसीलिए आप देखते हो कि व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम ब्राइट लाइट टू डार्क लाइट, अगर हमारे पास ब्राइट लाइट से हम डार्क लाइट में जाएं, ओके, जैसे रोशनी से अंधेरे में जाए या अंधेरे से रोशनी में आए, दोनों केस में क्या होता है कि फॉर अ वाइल हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। आफ्टर दैट थोड़ी चीजें क्या होती है? हमें दिखने लगती है। जैसे आप देखते हो कि जब आप सोने जाते हो तो व्हेन यू स्विच ऑफ योर लाइट, ओके, स्विच ऑफ, तो व्हाट हैपेंस कि फॉर अ लिटिल बिट टाइम नथिंग इज विजिबल टू यू, एवरीथिंग अपीयर टू बी ब्लैक। बट धीरे धीरे आपको क्या लगता है कि नो, समथिंग इज नाउ इट इज विजिबल। सो व्हाट इज दैट कि ये आइरिस क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग इन द प्यूपिल, इसको कंट्रोल करता है। एंड प्यूपिल क्या होता है? इट कॉन्ट्रैक्ट आल्सो एंड इट एक्सपेंड आल्सो। सो व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम डार्क लाइट टू ब्राइट लाइट, तो जब हम लोग डार्क लाइट से ब्राइट लाइट में जाते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा, एट दैट टाइम प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम ब्राइट लाइट टू डार्क लाइट, प्यूपिल एक्सपेंड। ओके, नाउ आई लेंस, it is a type of convex lens, okay, it is a type of convex lens, and convex lens is also said to be converging lens। after that ciliary muscles, ciliary muscles का काम क्या है कि ये आई लेंस को क्या की हुई होती है? होल्ड की हुई होती है। what does ciliary muscles do? it hold the eye lens। ये आई लेंस को क्या करते हैं? ये होल्ड करते हैं। तो क्या है कि देखिए, नॉर्मल हम लोग अगर कैमरे की बात करेंगे तो कैमरे की अगर हम लोग को दूर की या पास की चीज की फोटो क्लिक कर दी है तो हम लोग क्या करते हैं? जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं। बट इन द आई एडजस्ट इज ऑटोमेटिकली। तो यही क्या कहता है कि द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, ओके, विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। मतलब आई लेंस क्या कहता है कि आई लेंस, हमारा जो सिलियरी मसल्स है, ये आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। एंड द एबिलिटी ऑफ आई टू सी नियर पॉइंट एज वेल एज फार पॉइंट। मैंने आपको डिस्कस किया था नियर पॉइंट क्या होता है कि वो मिनिमम डिस्टेंस जिसको हम देख सके विदाउट गेटिंग स्ट्रेन इन द आई, एंड हाउ मच दैट इज
ऑन एन एवरेज 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से पास करके कोई ऑब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे, जैसे बुक वन है, तो व्हाट विल हैपन, वी विल गेट स्ट्रेन इन द आई। एंड व्हाट इज फार पॉइंट, मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट विदाउट गेटिंग स्ट्रेन इन अवर आई। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि वी सी are able to see the sun, we are able to see the moon. So the far point of the eye is infinite. So what is far point of eye? Infinity. Far point. And what is near point? That is 25 centimeter. Okay. So ये the ability of eye to see near point as well as far point. By adjusting the focal length, और focal length को कौन adjust कर रहा है? With the help of ciliary muscles. That is said to be power of accommodation. कि हम दूर की भी चीज और पास की भी चीज एक साथ देख पाते हैं, और ये आँख अपने आप इसको क्या करता है, एडजस्ट करती है कि हम किसको, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, और वो किसके हेल्प से होता है, ciliary muscles. And retina, what is retina? रेटिना एक्ट लाइक अ स्क्रीन, मतलब हमने किसी ऑब्जेक्ट को हमने देखा, तो अब वो ऑब्जेक्ट किसके पास हुआ, आई लेंस से ये ऑब्जेक्ट है, तो अब इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ऑन द रेटिना। इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज विल फॉर्म ऑन द रेटिना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे आई के लिए रेटिना इज एक्टिंग लाइक अ स्क्रीन, एक्टिंग लाइक अ स्क्रीन। एंड व्हाट इज द ऑप्टिक नर्व? Optic nerves, वो nerves हैं that send the signal from the retina to the brain, और फिर brain interprets उस चीज को करता है, and after that we are able to see the objects. So this point is clear to you, okay? So that all for today. In the next class I will discuss about the dispersion of light and of the persistence of vision. Thank you. God bless you.